हरे कृष्ण। हम आज भागवत सत्र की शुरुआत करने से पहले मंगलाचरण करेंगे, तो सभी मेरे पीछे दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत तृतीय दिवस में आए हुए सभी वैष्णव तथा वैष्णवी माताओं जी, विप्रदेव, ब्राह्मण देव तथा सोसाइटी के अतिथि, वरिष्ठ लोग, सभी के चरण कमलों में आपके इस दास का कोटि कोटि वंदन। आप अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पर आए हुए हैं, इसके लिए हम अपनी तरफ से तथा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन डिंडोली की तरफ से सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमने प्रथम दिन में सुना भागवतम का महात्म्य, द्वितीय दिवस पूतना उद्धार और तृतीय दिवस में आज स्कंद 10 अध्याय संख्या नंबर 12 की शुरुआत करेंगे। ब्रज में उग्रसेन राजा का जब शासक था तब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब कंस आए तब जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा ब्रजवासियों को। एक से बढ़कर एक दानवों को कंस भेज रहा था कृष्ण को मारने के लिए, परंतु कृष्ण कालों के काल महाकाल है। कंस कई सारे दानवों को भेजते हैं कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन वो कृष्ण को तो नहीं मार पाते, उसके बाद उसके अलावा और अन्य जीवों की वो हत्या करते थे। कल हमने जब पूतना उद्धार सुना तो हमें ऐसा लगता हो कि शायद पूतना एक दुष्ट राक्षसी थी, लेकिन फिर भी भगवान ने उसे यशोदा माता के समान दर्जा दिया। भगवान के पास कोई भी व्यक्ति आए, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संयोग से आए, तो इस्कॉन संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणावृंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान सभी भक्तों की सभी परिस्थितियों में रक्षा करते हैं। कोई भी भक्त कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, बस फर्क क्या होना चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए। जब हमें विश्वास नहीं होगा तो हम अपने घर पर भी सही सलामत नहीं रह सकते, हम अपने सेठ के यहाँ सही सलामत से नहीं रह सकते, हम अपने जहाँ पर काम करते हैं अपने समाज में नहीं रह सकते। जब हमें विश्वास ही नहीं होगा तो हम कैसे काम कर सकते हैं। हमें हर एक व्यक्ति के ऊपर विश्वास रखना पड़ता है। जैसे ये मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो जिस इंजीनियर ने इसे बनाया होगा उसके ऊपर हमें विश्वास है कि ये गिरने वाली नहीं है। हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो उस दुकानदार के ऊपर हमें विश्वास रहता है कि इसमें उसने पॉइजन नहीं मिलाया है। हम किसी और अन्य जगह पर जाते हैं, गाड़ी में बैठते होते हैं, उस ड्राइवर के ऊपर हमें विश्वास रहता है कि हाँ, मुझे विश्वास है कि एक्सीडेंट नहीं करेगा। हम जब फ्लाइट में जाते हैं तो उस पायलट के ऊपर हमें विश्वास रहता है कि हाँ, ये फ्लाइट हमें हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगी। आप विचार करिए, छोटी छोटी बातों पे हम छोटे छोटे साधारण लोगों के ऊपर जब विश्वास करते हैं, तो क्या हमें भगवान के ऊपर विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
फिर भी हम विश्वास करें या ना करें, फिर भी अखिल ब्रह्मांड के अधिपति भगवान श्री कृष्ण हमारी हमेशा रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। ब्रजवासियों को भी केवल एक ही लक्ष्य था उनका, सुबह उठे शाम को सोए, दिन भर केवल एक ही लक्ष्य। वो लक्ष्य क्या था? खाली कृष्ण, एक झलक खाली कृष्ण की हमें मिल जाए बस, और कुछ संसार में चाहिए नहीं। कृष्ण को नहीं प्राप्त करना है, नहीं नहीं, कृष्ण के चरण की रज भी नहीं है, खाली एक झलक देखना है कृष्ण को। गोकुल वाले ब्रजवासी सभी लोग खाली कृष्ण को देखने के लिए तड़पते थे। जो गोपियाँ होती थी सुबह में उठती, प्रसाद बनाते, प्रसाद बनाते बनाते जब उनको ऐसा लगता कि कृष्ण आने वाले हैं तो अधूरा प्रसाद छोड़ कर के जो है, जैसे अपने कैसे बालकनी होती है, उस बालकनी के समक्ष वो अपने घर के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती थी, अभी कृष्ण आएंगे, अभी कृष्ण आएंगे। तो जो गोपिया के गोप रहते थे, यानी कि उनके पति जी रहते थे, और किसी के लिए अगर जब उनकी पत्नियां जाएं तो शायद उनके पति उनको डांटे, लेकिन जब उनको ऐसा लगता कि कृष्ण के लिए जा रही है तो उनके पति भी उनको कभी डांटते नहीं थे, क्योंकि उनको भी लालसा होती थी कृष्ण से मिलने के लिए। तो कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, दाम्पत्य जीवन होता है, दाम्पत्य जीवन में एक पार्टनर भक्तिमय होता है और दूसरा पार्टनर शायद भक्तिमय ना हो, तो फिर भी हमें कभी भी कृष्ण या राम के लिए हमें हमारे पार्टनर को रोकना नहीं चाहिए। हालांकि बने तो दोनों लोग साथ में आए, नहीं हो रहा है तो अड़चन तो ना ही बने। और हमने आपसे पहले भी कहा था कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम की कथा में आने से रोकता है उसका क्या होता है? क्या होता है? एक वर्ष के जितने भी पुण्य होते हैं वो सारे पुण्य क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ये वर्णन स्कंद पुराण में भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, अध्याय संख्या नंबर 16 में। तो ऐसे ही कुछ लीलाएं हो रही थी। पूतना का वध हुआ, ब्रजवासी भगवान थोड़े से बड़े हुए, और जब थोड़े से बड़े हुए तो नंद बाबा के पास कितनी गैया थी? नंद बाबा के पास कितनी गैया थी? कितनी थी? माता जी कितनी गैया थी? नहीं पता? कॉपी करो, देखो प्रभु जी तो बता रहे कितनी गैया थी। अभी सभी लोग तेज से बोलो, कितनी गैया थी? कितनी गैया थी? अरे यानी कि आज के जो श्रीमद् भागवतम सत्र है उसकी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? 9 लाख गैयों से करेंगे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 9 लाख गैया खाली नंद महाराज के पास थी। किसके पास थी? नंद महाराज। तो क्या और लोगों के पास गैया नहीं होंगी? जैसे हमारे गांव के जो सरपंच होते हैं उनके पास 5 गाड़ियां हैं, तो क्या गांव में किसी के पास गाड़ियां नहीं होंगी? होंगी कि नहीं होंगी? अच्छा, 9 लाख गायों को, अभी गाय की तो बात जाने दो, अभी जैसे 9 लाख खाली धन राशि हो और सब 50-50 10-10 रुपया का बंडल हो, कितने कितने का, तो उसको रखने के लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप विचार करो, गोकुल खाली 9 लाख गैया नंद महाराज जी के पास, तो उन गैयों को रखने के लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे, चलो छोड़ तो नहीं देने वाले जंगल में कहीं पर भी। उनके रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, और ऐसा भी नहीं कस कस करके सब बैठी हो। अभी कुछ गौशालों में कैसे होता है कि गैया जो है थोड़ा सिमट करके जगह के अभाव के कारण कम होकर के बैठती हैं, लेकिन वहाँ पर वो तो सब स्वतंत्र, सारे के सारे गैया स्वतंत्र, बछड़े भी स्वतंत्र। तो जब 9 लाख गैया
प्लस तो जब 9 लाख गैयों का रहने का स्थान इतना बड़ा तो नंद भवन कितना बड़ा होगा, और जब नंद भवन इतना बड़ा होगा तो गोकुल कितना बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा? हम कहते हैं कि नहीं कहते? 84 लाख प्रकार की योनियां हैं और 84 कोस ब्रज भी है। 84 कोस ब्रज की परिक्रमा होती है। किसी भक्तों ने, बहुत सारे भक्तों ने किया होगा शायद, किसी ने किया कि नहीं किया 84 कोस परिक्रमा ब्रज का? 1 2 3 4 हरी बोल 5 6 84 लोग हाथ खड़ा कर दो, ब्रज की परिक्रमा यहीं पर हो जाएगी। ठीक, बहुत बढ़िया। कैसा अनुभव लगा था आपको परिक्रमा करते वक्त? अच्छा लगा? अब बताओ, कार्तिक के महीने में सुबह सुबह ठंडी शू, वो कोहरा, इतना डेंजर कोहरा गिरता है उत्तर प्रदेश में। यहाँ कोहरा नहीं गिरता। आप यूपी एमपी में जाइए तो कोहरा कितना गिरता है, गिरता नहीं, सामने से गाड़ियाँ भी नहीं दिखती है, और ठंडी के मौसम में स्कूल भी बंद कर दिए जाते हैं। तो एक बार हकीकत में आप ब्रज में जाइएगा कार्तिक महीने में, आपको फीलिंग आएगी ब्रज की, क्या ऐसा ही थे भगवान, ऐसे रहते थे भगवान। सत्य बात है। और सुबह सुबह में कहते थे कि चलो स्नान करने के लिए। कहाँ पर? कहाँ पर? कालिंदी मैया यानी कि यमुना जी में। तो जो लोग जब वृंदावन जाएं और यमुना के किनारे पर जब कहीं रुके हो ना, होटल रूम यमुना किनारे रुके हो, तो बाथरूम में मत नहाइएगा। कहाँ नहाइएगा? यमुना जी में। इसी प्रकार सारी गैयाएँ, ग्वाल बाल, बछड़े, और भगवान 5 साल से 5 साल के थे। कितने साल के थे? 5 साल के। जब 5 साल के थे तो शुक उवाचा कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, श्री शुक उवाचा कच्चितवन आशय मना ददत व्रजात प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान प्रबोधयान् शृंग्रवेण चारुणा विनिगर्त वत्स पुरसरा हरि। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, स्कंद 10 अध्याय संख्या नंबर 12 का प्रथम श्लोक कहते हैं, हे राजन, एक दिन कृष्ण ने जंगल में विहार करते हुए कलेवा करना चाहा। क्या करना चाहा? कलेवा का मतलब क्या होता है? क्या होता है कलेवा का मतलब? आए? गोपाल डाड़ा और सुबह का नाश्ता। और अभी देखिएगा, जैसे शादी विवाह होता है ना गाँवों में, बारात आती है, बारात के दूसरे दिन क्या होता है? कलेवा खाते हैं। खाते कि नहीं खाते हैं? तो वो कलेवा अभी दूसरे सिस्टम से होने लगा है, सबका उसकी प्रथा ही बदल दी अभी कलेवा की। लेकिन कलेवा का मतलब होता है प्रसाद लेना सुबह में। तो उन्होंने बड़े सुबह उठ करके सींग का बिगुल बजाया। भगवान के पास कितनी चीज़ें रहती हैं? एक मोर पंख रहता है और एक बांसुरी रहती है। और आपने कभी देखा होगा कि भगवान के कमर में एक सींग जैसा होता है, होता कि नहीं होता है? सींग जैसा होता कि नहीं होता? तो उसे हम क्या कहते हैं? विगुल कहते हैं। फिर आगे कहते हैं, वो जब भगवान विगुल बजाते थे ना, जब विगुल बजाते थे भगवान, तो वो विगुल किसको किसको सुनाई देता था जानते हो आप? जिसे जिसे बुलाना था खाली उसी को ही सुनाई देता था, बाकी और किसी को सुनाई देता नहीं था। तो लाखों की संख्या में गैया नहीं हो, गैया की बात नहीं कर रहे, किसकी हम बात कर रहे हैं? बछड़ों की बात कर रहे हैं, यानी कि गैया के बच्चों की बात कर रहे हैं। तो भगवान जब 5 साल के थे तो वो गैया के बच्चों को चराने के लिए जाते थे। गैया को चराने के लिए जाते क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि वो गैया बड़ी बड़ी है और ये लल्ला कैसे हैं? छोटे से हैं। हमने कभी भी अपने छोटे बच्चों को जो है शेरी के बाहर या सरदार मार्केट में या टेक्सटाइल मार्केट में भेजा कभी? भेजा कभी? सही सही बताइएगा,
दुकान पर भेजते हैं बच्चों को, लेकिन कहाँ, जो गेट तक ही सीमित हो उसके आगे भेजते हैं कभी? पढ़े हमारे बच्चे इतने होशियार है कि उस दुकानदार को भी पार कर जाते हैं। करते कि नहीं करते? इसीलिए कहते हैं मैया यशोदा ने और ग्वाल बालों ने, अन्य लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को व्रज यानी कि गोकुल के नज़दीक में ही भेजते थे गैया वो बछड़े को चराने के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी गैया हैं और एक कृष्ण है, ज़्यादा दूर चले गए तो हो सकता भूल जाए तो घर ही वापस ना आए। ये भाव किसका था? यशोदा मैया का था। अभी आप बताओ, अखिल ब्रह्मांड के अधिपति भगवान श्री कृष्ण, जिनकी आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी, जिनके उदर में ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड विराजमान हैं, वो इस ब्रह्मांड के एक व्रज में थोड़ा दूर जाने से भूल जाएंगे? भूलेंगे? नहीं भूलने वाले हैं। लेकिन मैया यशोदा का ऐसा था, हमारा लल्ला छोटा सा है और थोड़ा दूर चला गया तो, है कि नहीं? तब कन्हैया सुबह में उठते थे, कितने बजे उठते थे? ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। और जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे तो भगवान जो है, आपको फिर से बता दे रहे, उनके साथ में जब आते थे ना गैया बछड़े को चराने के लिए, तो 5 साल के ही उम्र वाले बच्चे आते थे, बड़े लोग आते नहीं थे। क्योंकि जो बड़े लोग बड़े लोग जो बच्चे थे, उनके भी मम्मी पापा उनको मना करते थे कि आपको कृष्ण के साथ में जाना है, लेकिन कृष्ण के साथ में वो आंख बंद करके अपने बच्चों को भेज देते थे। कैसे भी परिस्थिति में अगर जब उस कान में उनको ऐसा मैसेज मिल जाए कृष्ण के साथ में जा रहे हैं, तो अपने बच्चों को वो अपने आप ऐसे ही भेज देते थे, क्योंकि काम वो किसके साथ में जा रहे थे? वो कृष्ण के साथ में जा रहे थे। इसी प्रकार बताते हैं कि कभी भी ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं, जब कृष्ण कथा के लिए या कृष्ण भक्ति के लिए या कृष्ण की सेवा के लिए हमें एक अवसर मिले, तो हमें कभी भी विचार करना नहीं चाहिए, कभी भी विचार नहीं करना चाहिए। कृष्ण भक्ति, राम भक्ति में सेवा करने का अवसर हमें ऐसे नहीं मिलने वाला। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से हमें मनुष्य जीवन मिलता है। आगे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने कमर से बिगुल निकालते हैं और बिगुल निकाल करके बजाते हैं, और बजाने के बाद में कहते हैं सारे ग्वाल बालों तथा बछड़ों को जगाया। भगवान जगाते हैं और जगाते हैं, फिर कृष्ण तथा सारे बालक अपने अपने बछड़ों के समूहों को आगे करके ब्रज भूमि से जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। सब सोते थे मस्त नींद में, एसी 25 नंबर पर करके। ऐसा था, एसी वैसी कुछ नहीं थी वहाँ पर, पंखा कुछ लाइट वाइट नहीं रहती थी, सब ऐसे लंगोटी मार के सोते थे। बच्चे हैं, वो आधा खुला रहता आधा ढका रहता, उनसे कुछ लेना देना नहीं रहता है, सब ऐसे पड़े रहते थे। और जो बछड़े भी होते थे ना, वो बछड़े भी ऐसे पड़े रहते थे ऐसे। वो हम लोग करते हैं, वो नहीं करते हैं। तो गैया की बछड़े भी सोते थे और छोटे छोटे ग्वाल बाल वो भी सोते थे। कहते नहीं कहते, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कितने अच्छे, बोलो। यानी कि जैसे ही बिगुल बजता था, जितने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आजकल के जो बच्चे होते हैं, उनको जब जगाओ तो पहली बार एक बार में तो जगने वाले हैं ही नहीं। जगेंगे? जगोगे एक बार में? पक्का बताना, आप जगोगे प्रभु जी? नहीं जगते ना। एक बार में तो जगने वाले नहीं, 2 बार में नहीं जगते, 3 बार में। जब तक वो ऊपर से प्रभु जी क्रूरता वाला शब्द नहीं आता है, कहाँ से? माता विभाग में से, तब तक बच्चे जगते। लेकिन कहीं टूर पर जाना हो या कहीं पिकनिक पर जाना हो तो प्रभु रात से ही पंचर करना शुरू कर देंगे। प्रभु कितने बजे चलेंगे पापा? हम कहते कि नहीं कहते? यहाँ पर हमें जगाना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर सारे ग्वाल बाल जैसे ही बिगुल बजता,
जैसे ही बिगुल बजता तुरंत जो बच्चे सोते तो हड़क से खड़े हो जाते, और खड़े होने के बाद में अपनी नित्य क्रिया करने के बाद में उनकी जो माताएं होती तो उन्हें सजाती संवरती, और सजाने संवरने के साथ में, क्योंकि वो बछड़े को चराने के लिए जा रहे हैं, किसे चराने के लिए जा रहे हैं? बछड़ों को, तो उनके साथ में उनको टिफ़िन भी देती थी। हम लोग टिफ़िन लेकर जाते नहीं जाते, तो उनको टिफ़िन भी देती थी, लेकिन कंडीशन उसमें एक ऐसी होती थी, आजकल की जो माताएं होती हैं वो अपने बच्चे को टिफ़िन देती है, लेकिन कितनी टिफ़िन देती हैं? कितनी टिफ़िन देती हैं? माता जी आपको नहीं पता कितनी टिफ़िन देते हैं हम? एक? पीछे वाले 5-6 देते होंगे शायद, एक ही देते कि नहीं देते? हाँ, हम लोग खाली एक ही टिफ़िन देते हैं, लेकिन जो ब्रज में थे जितने भी गोपियाँ थी वो कितने टिफ़िन देती थी जानते हो? 2 टिफ़िन देती थी। क्यों? शायद एक टिफ़िन में उनके बच्चे का पेट ना भरे, ऐसा नहीं, एक टिफ़िन वो अपने बच्चे के लिए देती थी और एक टिफ़िन वो लल्ला के लिए देती थी। किसके लिए देती थी? कान्हा के लिए देती थी। अभी आप विचार करो, 1 लाख ग्वाल हो, 1 लाख, तो 1 लाख टिफ़िन तो ये हो गई, और 1 लाख टिफ़िन इनको अकेले के लिए मिला। किसको? कृष्ण को। 1 लाख टिफ़िन उनको अकेले कृष्ण के लिए प्राप्त होता है। ठीक, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आए हुए सभी मेहमानगण इस भागवतम कथा में सम्मिलित हुए हैं, तो सभी मेहमानगणों का एक बार हम फिर से महामंत्र बोल करके स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अन्य जो गोपियाँ थी वो कितने टिफ़िन तैयार करती थी? 2, एक अपने बच्चे के लिए और एक कृष्ण के लिए तैयार करती थी। यद्यपि इन बालकों की माताओं ने पहले से इन्हें कांच, गुच्छा, मोती तथा सोने के आभूषणों से सजा रखा था, किंतु फिर भी जंगल में जाकर तथा उन्होंने फलों, जैसे माताजी तैयार करती थी ना, तो कांच, हीरे, मोती और जो है सोने की मड़िया से अपने अपने बच्चों को सजा करके वो भेजते थे। किसके पास? कृष्ण के पास। और कृष्ण के पास भेजते थे किस चीज़ के लिए? वो गैया को चराने के लिए। लेकिन जब ये लोग गैया चराने के लिए जाते ना, तो वहाँ पर भी क्या करते थे जानते हो? जैसे अभी हम सभी लोग तो गांव से ही आए हुए हैं, हम कैसे भी करके जब जाते हैं वहाँ पर गैया चराने के लिए, कितने लोग गाय चराने गए हैं? गैया चराने गए नहीं? आप सही सही बताइएगा, जब गैया चराते थे वो आनंद अच्छा था कि अब का आनंद अच्छा है? वो आनंद अच्छा कि नहीं है? सब कुछ होता था वहाँ पर, वो कबड्डी खेलते थे, लच्ची खेलते थे, मारपीट करते थे, सब कुछ करते। यहाँ पर भी क्या होता था, भगवान साथ में थे, और ये जब सभी लोग 1 लाख बछड़ों के साथ में, कितने बछड़े? 1 लाख बछड़े, और 1 लाख बछड़ों के मालिक, यानी कि एक एक बच्चे वो, यानी कि 1 लाख बछड़े तो 1 लाख ग्वाल भी हुए, और कृष्ण यानी कि 2-2.5 लाख की संख्या में हर रोज गोकुल से कृष्ण भगवान सब बछड़ों को लेकर के चराने के लिए निकलते थे। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर भी 1 लाख गैया के बछड़े हैं, तो प्रभु जी रास्ता खाली कर दीजिएगा, क्योंकि सारी गैया यहीं से निकलने वाली है। तो 1 लाख गैया के बछड़ों के साथ में भगवान उनको चराने के लिए निकलते थे, और जब चराने के लिए निकलते थे तो सबकी एक ही इच्छा होती थी। क्या इच्छा होती थी? क्या इच्छा होती थी जानते हो? कि हम खाली कृष्ण के अगल बगल में ही रहें। कहाँ रहें?
कृष्ण के अगल बगल में रहें और कृष्ण के अगल बगल में रहें और कृष्ण को टच करें, कृष्ण को ही स्पर्श करें। हम सभी की इच्छा ऐसी होती थी, खाली ग्वाल बालों की नहीं हो, बछड़ों की भी इच्छा ये होती थी। वो भी ऐसा समझते कि हम जो है खाली कृष्ण के पास ही रहे। अभी कृष्ण तो एक साधारण 5 साल के बच्चे थे, लेकिन वो 1 लाख इतने सारे जगह पर कैसे एक साथ में समाहित हो सकते थे? ऐसा प्रश्न उठता नहीं उठता। लेकिन भगवान जहाँ पर विराजमान होते हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं है। एक उदाहरण के तरीके से देख लीजिए आप, जैसे हम अगरबत्ती लेते हैं, अगरबत्ती लेते नहीं लेते, और जब अगरबत्ती लेते हैं उसको जब जलाते हैं, जलाने के बाद में जब रखते हैं तो क्या अगरबत्ती के पास ही उसकी सुगंध रहती है? अगरबत्ती के पास ही सुगंध रहती है, यानी कि पूरे कमरे में सुगंध रहती है कि नहीं रहती है? तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमें अगरबत्ती के पास ही जाना पड़ेगा। जब भगवान उस जगह पर विराजमान होते हैं तो उतनी सारी वेदनाएं जो होती हैं, सारा वाइब्रेशन भगवान का सबके समक्ष में रहता है, सबके समक्ष में रहता है। और सारे गैया के बच्चे और सब ग्वाल बाल जो है हंसी खुशी से कीर्तन करते हुए चलते थे, हंसी खुशी से कीर्तन करते करते चलते थे। ऐसा नहीं था अरे भैया हमारा बछड़ा कहाँ गया, पीछे रह गया, तुम आगे करो, ये सब माथाकुट नहीं था। खाली कृष्ण के साथ में रहो बस, और कुछ साथ में नहीं रहता था। सब बोलते गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। भगवान का नाम था, यहाँ पर भगवान का नाम गोपाल नहीं था, यहाँ पर क्या था? भगवान का नाम वत्सपाल था। गोपाल उनको कब किया गया था? 5 साल के बाद में उनका नाम गोपाल पड़ा था। 5 साल के पहले वो क्या थे? वत्सपाल, यानी कि बछड़ों को पालने वाले थे। तो आगे कहते हैं जब जंगल में जाते थे, जंगल जब पहुंचते तो जो बछड़े होते थे वो सब बछड़े अपने अपने नरम नरम घास जो है चरती थी। लेकिन जब ये लोग इकट्ठा होते तो जब इकट्ठा होते तो क्या करते जानते हो? सही सही बताना। हम जब गैया चराने के लिए जाते और गैया छोड़ देते चरने के लिए तो हम क्या शांति से ऐसे बैठे रहते थे? सही बताना, पक्का बताना। ऐसे बैठते थे, ऐसे करके बैठते थे? नहीं बैठते थे ना कुछ तो करते ही रहते थे। और बाद में पता चलता कि हमने किसी का बैर तोड़ डाला, किसी का आम तोड़ा, किसी की इमली तोड़ी। तोड़ते कि नहीं तोड़ते थे? और किसी के खेत में जो है गैया घुस गई तो चरने दो, क्योंकि हम लोग किस में मस्त थे? खेलने में मस्त रहते थे। लेकिन वहाँ पर जब गैया घास चर जाती या किसी खेत में भी चली जाती तब भी कोई जो है कंप्लेन करने के लिए आता नहीं था। तो जब बैठे रहते तो एक तो वो सोने से सुसज्जित ही हैं, एक तो वो सोने से सुसज्जित हैं, सारे जड़ी मोतियाँ सब लगी हुई हैं, फिर भी वो वहाँ पर जाने के बाद में क्या करते हैं? मोर पंख को सजाते थे। किसे सजते? मोर पंख। हरी पत्तियां लेकर के आते, उसकी माला बनाते हैं। और माला बनाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम ही सजे, नहीं नहीं नहीं, वो अपने लिए भी लाते और कृष्ण के लिए भी लेकर के आते थे। किसके लिए लेकर के आते? कृष्ण के लिए भी लेकर के आते, क्योंकि उनका सबका खाली एक ही लक्ष्य होता था। वो लक्ष्य क्या था? कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण की प्रसन्नता। और उसमें से किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कृष्ण को भगवान मानता? कोई भी भगवान नहीं मानता था कृष्ण को। हालांकि कृष्ण कौन थे? भगवान थे। तो आगे कहते हैं मणोन्तयन्त शेक्या दिङ्गाताना रच्यतिक्षुप तत्र तयाक्ष पुनर्द राधसन्तश्च पुनोदुर्दा। सारे ग्वाल बाल एक दूसरे के कलेवा की पोटली चुराने लगे, क्योंकि सजाई हुई, सजाने के बाद में जब सब बैठते हैं तो बैठने के बाद में उसमें क्या हुआ, जो टिफ़िन होती, कलेवा की पोटली होती, उन्होंने क्या कि एक दूसरे की चुराना शुरू कर दिया।
क्योंकि प्रभु जी बच्चे हैं, हम थोड़ी कहीं समझदार हैं। और जब तक बच्चे शरारत ना करें तब तक समझ जाओ कि बच्चे में कोई ना कोई कमी है कि नहीं है। अभी सही बात, सीधी सी बात है, हमारा अपना बच्चा और सुबह से शाम तक ऐसे बैठा रहे, ऐसे कहीं शादी में भी जाए तब भी ऐसे बैठा रहे, ऐसे स्कूल जाए फिर भी ऐसे ही बैठा रहे, ऐसे बताओ टेंशन होगा कि नहीं होगा, हमें चिंता होगी कि नहीं होगी। जब तक हमारे बच्चे शरारत नहीं करते तब तक हमें प्रसन्नता होती। सही बताइएगा, सही बात है कि नहीं बात है। बच्चे नहीं, हम लोग भी ऐसे ही थे, कोई ऐसे नहीं बड़े हो गए जो है। सही बात, यानी कि हम लोग भी पहले शरारत ही करते थे, पूरा गांव जान गया था प्रभु ये फलाने का लड़का है। सही बात, कितने लोग ऐसे थे जिसकी वजह से पूरा गांव जान गया था कि फलाने का लड़का है। एक दो, बस 2 ही लोग थे। हाथ मत खड़ा करिए, बहुत सारे लोग खड़ा ही नहीं करते होंगे। तो यहाँ पर भी भगवान कृष्ण के लिए सारी पोटली खोलते थे और खोलने के बाद में एक दूसरे की पोटली को चुराते थे। क्या करते थे? चुराते थे। और चुराने के बाद में जब कोई बालक जान जाता कि उसकी पोटली गायब हो गई, कि प्रभु टिफिन एक जगह पर रखी थी और पता चल गया कि पोटली गायब, टिफिन गायब भगवान के साथ में, तो दूसरे लड़के उसे क्या करते थे? दूर फेंक देते थे। क्योंकि भैया अभी शाम तक करना क्या है? क्या करना है? कंप्यूटर पे तो बैठना है नहीं, जीरम नाश तो निकालना है नहीं हीरे से, टेक्सटाइल मार्केट में पोटला तो नहीं उठाना वहाँ पर ब्रज में, वहाँ पर खाली क्या करना, बछड़े तुम अपना काम करो और हम लोग अपना काम करेंगे। आगे कहते हैं कि तो दूसरे लड़के उसे दूर फेंक देते थे और दूर खड़ा हुआ बालक के पास जब वो पोटली आती तब उस पोटली को क्या करता जानते हो? ऐसे छिपा देता। ऐसे छिपाता कैसे लगता है कि कुछ जानते ही नहीं हो, ये एकदम बुद्धू बने हुए हैं। जैसे अभी होता नहीं होता हमारे साथ में कि जब खेलते खेलते रहते हैं और उस बच्चे की वस्तु हमारे पास आ गई तो ऐसे छुपा लेते हैं, भैया हमें कुछ पता ही नहीं है, कहाँ ढूंढ रहे बाबू तुम? कहते नहीं कहते, कहाँ ढूंढ रहे बाबू, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर ऐसे हंसते तिरछी नजर करके। तो ऐसा ही दृश्य ब्रज में भी हो रहा था, उस जंगल में भी हो रहा था। यानी कि दूसरे लड़के फेंक देते और वहाँ खड़ा बालक उसे पकड़ लेता और पकड़ने के बाद में उसे छुपा देता था। जब पोटली का मालिक निराश हो जाता, ढूंढते 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 निराश हो जाता और दूसरे बालक जब उस पर हंस पड़ते थे और जब उस पोटली का जो मालिक होता था वो रो देता था, तो प्रभु जी कैसे भी हो साथ में सुबह आए हैं और हमारा मित्र जब कोई रो रहा हो तो प्रभु जी दया आएगी कि नहीं आएगी? तो हम अंतिम में क्या करते थे? उस पोटली को उन्हें वापस दे देते थे। आगे बताते हैं, जब उस पोटली को उसे वापस दे देते थे और ये सारी चीज के जो माहिर थे, माहिर वो कौन थे? इसके मास्टरमाइंड कृष्ण, यानी कि कृष्ण भगवान इसके मास्टर माइंड होते थे। और आगे के श्लोक में कहते हैं, यदि दूर गता कृष्ण वंशो भेक्षणायतम अहम पूर्व मिति संसप्रश्य रे मिरे। छठे श्लोक में बताते हैं भगवान के सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कभी कभी कृष्ण जंगल की शोभा देखने के लिए दूर तक निकल जाते थे। जंगल की शोभा देखने के लिए दूर तक निकल जाते थे तो सारे बालक उनके साथ जाने के लिए यह कहते हुए दौड़ते थे कि चलो देखते हैं कि सबसे पहले कृष्ण को कौन छुएगा। यानी कि वहां से तो ऑर्डर था, घर से क्या ऑर्डर था कि आपको ब्रिज से दूर जाना नहीं है, लेकिन जब ये ब्रिज से दूर निकल जाते तब इनको कौन रोक सकता है? कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तो जंगल में भगवान के मन में कभी ऐसी इच्छा होती थी, चलो अभी हम ये हरित मनोहर जो झाड़ियाँ हैं, पौधे हैं, फिर वृक्ष हैं, इन सभी लोगों का दर्शन करें। किसके लिए दर्शन करें? इन सभी लोगों का दर्शन करें। तब जो है सारे ग्वाल बालों की भी यही इच्छा होती थी कि आगे आगे कृष्ण और पीछे पीछे ग्वाल बाल, और उनकी ऐसी इच्छा होती कि चलो देखते हैं कि सबसे पहले कृष्ण को कौन छुएगा। अभी आप विचार करो,
जिस वृक्ष का दर्शन करने के लिए, जिस घास फूस का दर्शन करने के लिए, जिस पौधों का दर्शन करने के लिए भगवान खुद दूर दूर तक जंगलों में जाने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ पर? जंगलों में जाने का प्रयास कर रहे हैं। उस घास, उस फूस, उस वृक्ष की प्रभु जी सदगति कितनी उत्तम होगी। यहाँ पर लोग करोड़ों करोड़ों जन्मों तक तपस्या करते हैं, फिर भी भगवान का दर्शन नहीं होता। होता दर्शन? नहीं होता। भगवान के चरण कमल की रज का भी दर्शन नहीं होता। और यहाँ पर तो साक्षात अखिल ब्रह्मांड के अधिपति भगवान श्री कृष्ण खुद उस वृक्ष योनि में जो जीव पनप रहा है, उस जीव का दर्शन करने के लिए खुद भगवान जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप विचार करो कि ब्रज में हमें खाली एक पेड़ का भी स्वरूप प्राप्त हो जाए, एक घास का भी स्वरूप प्राप्त हो जाए, तो कितने सद्भाग्य की बात है कि नहीं है? कितने सद्भाग्य की बात है जो है। लेकिन ब्रज में ऐसे प्रभु जी कुछ मिलता हमें यहाँ से जब ब्रज जाना हो, फिर भी हमें राधा रानी जी की परमिशन चाहिए, और बिना राधा रानी जी के परमिशन से हम जा नहीं सकते हैं। आगे आगे कहते हैं, कभी कभी किसी जंगल की शोभा देखने के लिए दूर निकल जाते थे, तो सारे बच्चे उनके साथ जाने के लिए कहते हैं कौन छुएगा, और जो सबसे पहले छुएगा वो कृष्ण की पहली पसंद होगा। क्या होगा? क्योंकि सबकी इच्छा ऐसी रहती थी, कृष्ण हमें लाइक करे, कृष्ण हमें पसंद करे, कृष्ण हमें पसंद करे। लेकिन कृष्ण की इच्छा जानते हो क्या थी? कृष्ण की इच्छा थी कि हम सबको पसंद करते हैं और सबके साथ में एक ही जैसा व्यवहार करते थे। जैसे कि अभी रामनगर सोसाइटी है, ठीक है, इसमें लगभग कितने मकान होंगे? 200-300 मकान होंगे कि नहीं होंगे? समथिंग मान लो, जैसे मान लो 200 मकान हो, तो जो गेट के पास 1 नंबर का मकान होगा, जितना प्रेम वो 1 नंबर वाले के लिए करेंगे, उतना ही प्रेम कृष्ण भगवान जो लास्ट में 200 नंबर पर रहता उसको भी उतना ही प्रेम करेंगे। लेकिन अगर जब देखा जाए इस समय पर भौतिक जगत में, तो पहले मकान पे हम लोग न्यौछावर कर देंगे, दूसरे मकान पे और उत्साह बढ़ेगा, तीसरे मकान पे थोड़ा उत्साह कम हो जाएगा, जब 25वें मकान पर जाएंगे तो और उत्साह कम हो जाएगा, 60वें मकान पर जाएंगे उत्साह एकदम से 0 हो गया, 70वें मकान पर वापस चले आएंगे, प्रभु जी हम कल आएंगे आपके यहाँ, ठीक है? कहते कि नहीं कहते ऐसा? लेकिन कृष्ण के साथ में ऐसा नहीं था। छूने के लिए दौड़ते थे। इस तरह वे कृष्ण को बारंबार छू करके आनंद की प्राप्ति करते थे, क्योंकि रेस लगती थी और वो कहते अरे हमने कृष्ण को छू लिया, हमने कृष्ण को छू लिया, हमने छू लिया। अभी आप विचार करो, कृष्ण अकेले 1 मैन और 1 लाख ग्वाल, और 1 लाख ग्वाल एक एक करके कृष्ण को छू रहे हैं, एक एक करके कृष्ण को छू रहे हैं। बताओ, ये उन कृष्ण जी की बात हो रही है जिनका दर्शन करने के लिए लोग तरसते थे, और वही अखिल ब्रह्मांड के अधिपति भगवान श्री कृष्ण आज 5 साल के बालक बन करके, साधारण तो नहीं कह सकते क्योंकि भगवान के साथ में कोई वस्तु साधारण होती नहीं है, और वो सब जो है भगवान को आज स्पर्श कर रहे हैं। आगे के श्लोक में बताते हैं, सारे बालक भिन्न भिन्न कार्यों में व्यस्त थे। कुछ अपनी बांसुरियां बजा रहे थे, कुछ सींग बजा रहे थे, कुछ बिगुल बजा रहे थे, कुछ भंवरों का गुंजार की तरह आवाज निकाल रहे थे, क्योंकि भंवरे गुंजार करते ना, करते नहीं करते, तो ऐसे आवाज निकालते हैं। और कोई कोई गैया की आवाज निकालता था, क्योंकि खेलना है प्रभु जी, और खेलने में रमत तो होगी। और कुछ लोग जो है बिल्ली की आवाज निकालते थे, कुछ बंदर की आवाज निकालते थे, बंदर की आवाज निकालते, और बंदर की आवाज तो निकालते, यहाँ तक तो ठीक था, वो बंदर की तरह कूदते भी थे, वो बंदर की तरह कूदते थे। आप विचार करो प्रभु जी, इतने सारे बच्चे, इतने सारे ग्वाल बाल जो है भगवान के साथ में कोताहुल करके खेल रहे हैं। एक ही खेल नहीं खेलते थे, कई सारे खेल खेल रहे थे। कुछ लोग जो है चिड़िया की नकल उतारते थे। क्या करते थे? चिड़िया की नकल उतारते थे, पिपी, 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 ऐसे ऐसे करके उड़ते थे वो, और उड़ने के बाद में क्या करते, गाड़ियां नहीं थी तब, अपनी भाषा में गाड़ियां चला रहे थे।
तो बहुत सारे बच्चे सारे नकल कर रहे थे और कुछ जो है हंस की मुद्रा की तरह खड़े हो गए ऐसे करके और धीरे 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 चलने लगे, क्योंकि वहाँ पर पूरा दिन करना क्या था उनको, खाली कृष्ण के साथ में आनंद ही प्राप्त करना था उनको और कोई कार्य नहीं था। और आगे कहते शुद्ध गोस्वामी जी बताते हैं कि वो हंस की नकल उतारते थे और कुछ लोग जो है बगुले की नकल उतारते थे। किसकी नकल? बगुले की नकल उतारते, ऐसे धीमे 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 करके जाते ऐसे करके और ऐसे टक से टोच मारते थे, क्योंकि कोई कोई बालक ग्वाल बाल बैठे रहते थे और टच से टोच मारते। और जब टोच मारते, आप सही से बताएगा प्रभु जी, यहाँ पर जितने भक्त बैठे हैं, ठीक है, अभी तो मर्यादा है, और पीछे से कोई आप पर भर्र से मार दे सिर पर, बताओ हिल जाओगे कि नहीं हिलोगे? तारो भलो थाए होगा कि नहीं होगा? लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। जितने भी भक्त जैसे भी करके कैसे भी शरणागत करो, सबको उसमें आनंद ही आनंद आता था। जानते हो क्यों आता था आनंद? क्यों आता था आनंद वहां पर? क्योंकि वहां पर आनंद के स्रोत विराजमान थे। और आनंद के स्रोत कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। बालक जो है वहां पर मोर बनते थे और जैसे मोर बनते थे तो मोर की तरह नाचने का नकल करते थे, बंदरों की नकल करते थे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते थे और कूदने के बाद में वो मेढक की भी नकल करते थे। किसकी नकल करते थे? मेढक की। आजकल के बच्चों से कहे प्रभु जी खेलना चाहोगे आप, तो कहेंगे खेल लेंगे, लेकिन क्या खेलेंगे? हाँ क्या खेलेंगे? बोलो हूँ क्या कहो फायर। हाँ जो एनाउड मुझे आता था, मुझे पता था, लेकिन आप बोलोगे कौन सा फायर? अभी नहीं बोलेंगे यह सही बात। यहाँ पर जितने अभी वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, आप सभी लोग खुद आपने बचपन में जाकर के देखिए, ऐसा आनंद आता था कि नहीं आता था? आता था नहीं? खेलते थे, वो कबड्डी खेलते थे, आइस पाइस खेलते थे, मारा मारी करते थे, वो गेंदबाजी खेलते थे, गेंदतड़िया खेलते थे। लेकिन आज के बच्चे खाली एक ही चीज खेलते हैं, मोबाइल मोबाइल अने मोबाइल। आगे बताते हैं, सभी लोग एक दूसरे की परछाई से खड़े होते थे और खड़े होने के बाद में एक ऐसा खेल होता था कि जो जिसकी परछाई को छुएगा वो विजेता बन जाएगा। तो ऐसे खड़े रहते, जैसे परछाई होती ना तो अन्य ग्वाल बाल क्या करते, उस परछाई को छूने का प्रयास करते, और जैसे छूने का प्रयास करते वो जो ग्वाल बाल की परछाई थी वो क्या होता? भगता। और जब भगेगा तो परछाई भी क्या हो जाएगी? भगेगी। इसी प्रकार से सारे ग्वाल बाल भगवान कृष्ण के साथ में आनंद हो करके, एक दिन की बात नहीं हो, ये एक घंटे की बात नहीं है, हर रोज का आनंद की प्राप्ति करते थे वो। बताओ उनको कोई टेंशन था कि प्रभु जी अभी हमारे पास प्रभु जी 400 कैरेट माल पड़ा हुआ है, अभी बिक नहीं रहा है ये, और कोई टेंशन था? अभी हमारा एम्ब्रॉयडरी का मशीन इतना हो गया चल नहीं रहा है, कोई भी किसी भी प्रकार का उनको टेंशन नहीं रहता था। आगे के श्लोक में बताते हैं कि भले ही योगी अनेक जन्मों का यम नियम आसन तथा प्राणायाम द्वारा जिनमें से कोई भी सरलता से नहीं प्राप्त कर सकते, कठोर से कठोर तपस्या करे, फिर भी समय आने पर जब इन योगियों का मन नियंत्रण करने की सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है, फिर भी सिद्धि को प्राप्त करने में नहीं होता, और मान लो उनको सिद्धि प्राप्त भी हो जाए फिर भी उनको भगवान के प्राप्ति तो नहीं हो सकती। ऐसे भगवान के चरण कमलों के धूल के एक एक कण के आस्वादन करने के लिए सारे ग्वाल बाल दौड़ते रहते हैं। हमारे पास हजारों के समय के आयु है, लाखों समय तक हम तपस्या करते हैं, और तपस्या करने के बाद में यम नियम प्राणायाम 8 सिद्धियों को प्राप्त कर लिया। 8 सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद भी भगवान नहीं, भगवान के चरण कमल नहीं, भगवान के चरण कमल की जो रज होती है, जो धूल होती है, उस धूल को भी हम प्राप्त नहीं कर पाते। और यहाँ पर ग्वाल बाल देखो, उनको उठाने के लिए साक्षात भगवान आते हैं। बोला ओए उबो था हवार पड़ी गई, अपने चरावा ले जाओ से दे अम्मा घरे, कहते नहीं कहते? यहाँ पर ग्वाल बाल को जगाने के लिए साक्षात भगवान आते हैं। बताओ कितने सद्भाग्य होगा उनका, उन ग्वाल बालों का। आगे कहते हैं, बहुत अच्छी कथा है ये।
ब्रजभूमि में वृंदावन के निवासियों का महाभाग्य है। विषय में क्या कहा जाए, जिसके साथ साथ साक्षात भगवान रह रहे हैं और जिन्होंने उनका प्रत्यक्ष दर्शन किया हो, जिन्होंने उनका प्रत्यक्ष दर्शन किया हो, और जो प्रत्यक्ष दर्शन करने के बाद में इन सभी लोगों को भूख भी लगती है। क्या लगती है? भूख भी लगती है। और भूख जब लगती है तो सब अपना अपना टिफ़िन भी खोलते हैं, और जब सब टिफ़िन खोलते हैं तो क्या कहते हैं कि हे कृष्ण तू हमारा टिफ़िन खाओ, हे कृष्ण तू हमारा टिफ़िन खाओ। अरे हमारी मम्मी ने बहुत बढ़िया, हमारी माता श्री ने बहुत बढ़िया बना करके दिया है। और ऐसा नहीं था कि 5-6 टिफ़िन खा लिए और भगवान का पेट भर गया, ऐसा नहीं था। वो सब के जो है टिफ़िन का आनंद लेते थे, क्योंकि वो जो गोपियाँ घर पर टिफ़िन बनाई थी वो इसी भाव से बनाती थी कि ये कृष्ण को अच्छा लगेगा, ये कृष्ण को अच्छा लगेगा। आगे कहते हैं अथ अघनाम अभ्यापतत महासुरा तेषां सुख क्रीडन विक्षण अक्षमा नित्यं यतयन्त निज जीवेत्रभा पीतमृते अपि अमरे प्रतीक्ष्यते। प्रभु जी सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। सब जो है अच्छे खासे तरीके से भगवान का कीर्तन करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी जगह पर अच्छा खासा चला, सब भगवान के साथ में खेल रहे थे, सब श्रृंगार बना रहे थे, कोई मोर बन रहा था। फिर जब थक जाए तो सब प्रसाद खा रहे थे। लेकिन प्रभु जी कभी भी आपको पता हुआ होगा कि जब सुख आता है तो सुख के बाद में क्या आता है? आता नहीं आता है? आता नहीं आता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास ही दुख आता हो, वहाँ पर भी दुख था, लेकिन कृष्ण की वजह से कुछ उसमें किसी को पता नहीं चलता था। तो कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, तत्पश्चात वहाँ पर एक, कैसा एक, सब ग्वाल बाल खेल रहे थे, गैया सब बछड़े सब चल रहे थे, सब प्रसाद ले रहे थे। उसके बाद में वहाँ पर एक विशालकाय, कितना बड़ा? विशालकाय असुर प्रकट हुआ। कौन प्रकट हुआ? विशालकाय असुर प्रकट हुआ, जिसका नाम था अघासुर। क्या नाम था उसका? अघासुर नाम था। और देवता तथा जिसकी मृत्यु के लिए देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते थे, क्योंकि कहते थे कि हे परमात्मा, हे अखिल ब्रह्मांड के अधिपति, कैसे भी करके इस असुर का वध हो जाए। क्योंकि वो जो असुर था ना, वो साधारण असुर नहीं था, वो मामूली असुर नहीं था। कंस के पास एक एक हथियार ऐसे थे कि वो देवताओं तक को भी जो है परेशान करते थे, और देवताओं को भाग करके जाना ही पड़ता था, देवताओं को भाग करके जाना पड़ता था। तो इस अघासुर का नाम अघासुर कैसे पड़ा? इस असुर का नाम अघासुर कैसे पड़ा? जानते हैं आप? अघासुर मतलब कि एक बहुत बड़ा अजगर, सांप नहीं हो, अजगर। कौन? अजगर। अजगर को कितने लोगों ने देखा होगा नज़दीक से, चिड़ियाघर के अलावा? ओह, आपने देखा है? चिड़ियाघर में कितने लोगों ने देखा होगा? चलिए ठीक है। उसकी साइज कितनी नहीं होगी? बहुत से ज़्यादा, यहाँ से लेकर के वहाँ तक, दरवाजे तक। इससे बड़ा होगा? इससे बड़ा होगा? नहीं होगा ना, शायद और थोड़ा बड़ा हो जाए। लेकिन ये जो अघासुर है, इसका वर्णन जो है शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, अभी हम आगे बताएंगे। लेकिन इसके पहले हम ये आपको बता दें कि ये अघासुर कैसे बना। अघासुर जो है, उसके गए जन्म में, अगले जन्म में वो असुर ही था, लेकिन वो एक सुंदर राक्षस था। तो प्रभु जी आप कहोगे प्रभु राक्षस भी सुंदर होते हैं? यस, राक्षस भी सुंदर होते हैं। क्या होते हैं? राक्षस भी सुंदर होते हैं। लेकिन उसमें क्या हुआ, राक्षस भी सुंदर होते थे, तो ये जो राक्षस थे कौन? अघासुर। अघासुर जो राक्षस थे,
अजगर बने थे और अघासुर राक्षस इतने सुंदर थे, तो उनकी प्रवृत्ति कैसी रहेगी, राक्षसों की प्रवृत्ति कैसी रह रही है, अधर्म का बढ़ावा देने का। तो वो एक स्त्री के साथ नहीं, 2 स्त्रियों के साथ नहीं, 1000 के साथ भी नहीं, 10-10 हजार स्त्रियों के साथ में वो क्या करते थे, भ्रमण करते थे। क्या करते थे, भ्रमण करते थे। और भ्रमण करने के साथ साथ में जो है एक बार इन्होंने अपराध कर दिया था। क्या कर दिया था, अपराध कर दिया था। किसका अपराध किया था, क्या बात करते हो आप, किसका अपराध किया था, अष्टवक्र का अपराध किया था। क्योंकि अष्टवक्र जो मुनि थे वो मुनि तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करने के साथ में ये अपने मदमस्त में 10,000 स्त्रियों के साथ में जो है उस पर्वत पर गए, और इनकी वजह से अष्टवक्र मुनि की जो है तपस्या भंग हो गई। अष्टवक्र मुनि कौन है, उन अभी देखो इसमें फिर से प्रश्न उठता है। अघासुर को श्राप किसने दिया था, अष्टवक्र मुनि ने। अच्छा, अष्टवक्र मुनि का नाम अष्टवक्र क्यों पड़ा, प्रश्न उठता नहीं उठता। अष्टवक्र मुनि का नाम अष्टवक्र इसलिए पड़ा क्योंकि उनका शरीर जो था 8 जगह से टेढ़ा था। कितनी जगह से टेढ़ा था, अच्छा ये भी उनको श्राप ही मिला था। फिर अष्टवक्र मुनि को भी श्राप ही मिला था, और उनको श्राप किसने दिया था, उनके पिताजी ने। अभी आप बताओ, कोई अपने बच्चे को श्राप देगा कि तू जो है लंगड़ा हो जाए, तू लूला हो जाए, तू काना हो जाए, ऐसा कोई श्राप देगा। देखो अभी कथा में जब अंदर प्रवेश करते हैं तो फिर आता है प्रश्न कि उन्होंने श्राप क्यों दिया था। जानना है आपको, जानना है, पीछे वाले जानना है आपको, नहीं वो कह रहे नहीं जानना है, नहीं जानना, जानना है। देखो लिंक कैसे जुड़ रही है। अघासुर गए जन्म में एक राक्षस था, उस राक्षस का वो अघ नाम का राक्षस था, वो बहुत रूपवान था, उसके साथ में 10,000 स्त्रियां घूमती थी, वो 10,000 स्त्रियों के साथ में घूमता था, और घूमने के साथ में एक बार उसने अपराध किया। किसका अपराध किया, अष्टवक्र मुनि का। अष्टवक्र मुनि का जो है 8 जगह से शरीर टेढ़ा था, उनको श्राप किसने दिया, उनके पिताजी ने। और ये श्राप कब दिया था जानते हो आपने, जब अष्टवक्र मुनि अपने माता के गर्भ में थे, तभी उनके पिता ने अपने पुत्र को श्राप दे दिया था। वो बाहर नहीं निकले थे, वो माता के गर्भ में ही थे, तब से ही उनको श्राप दे दिया था। अब आप विचार करो, ऐसा कौन सा कांड किया होगा अष्टवक्र मुनि ने कि माता के गर्भ में ही उनको श्राप की प्राप्ति हो गई। जानते कौन सा कांड किया था। एक बार जानना चाहोगे आप कौन सा कांड किया था, जानना चाहोगे कि फिर से कथा में चले आए अपने ब्रज में। चलो ले लेते हैं थोड़ा सा। अष्टवक्र मुनि के जो पिताजी थे, पिताजी संस्कृत के विद्वान थे। किसके विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे। और राजा जनक, कौन, राजा जनक की सभा में एक विद्वान पंडित आए, और उन्होंने एक चुनौती रखी, एक चैलेंज रखा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति हमें संस्कृत में हरा देगा, जो व्यक्ति हमें संस्कृत में हरा देगा, तो हम उसके जो है जला समाधि ले लेंगे। अगर जब वो हार जाता है तो उसे जल समाधि लेना पड़ेगा। कौन सी समाधि, जल समाधि। तो बहुत सारे पंडितों ने प्रयास किया। अरे राजा जनक के दरबार में कोई विद्वान पंडित आया है, और उससे वो कहता है कि हमारे साथ में संस्कृत सार्थार्थ करिएगा। तो कहा हम तो कर ही देंगे। अरे प्रभु हमारे पास 60 साल का ज्ञान है। तो कहा चलो। तर्क वितर्क होता था संस्कृत में, और संस्कृत में तर्क वितर्क होने के कारण जो है वो क्या होता था, सामने वाला व्यक्ति हार जाता था, और जहाँ महाराज जनक के जो महल में आया हुआ विद्वान पंडित थे वो जो है जीत जाते थे। तो इस तरह से करते करते कई सारे विद्वान पंडितों को जल समाधि लेनी पड़ी थी। कौन सी समाधि लेनी पड़ी थी, जल समाधि। तो यही मैसेज एक बार किसको प्राप्त हुआ, अष्टवक्र के पिताजी को प्राप्त हुआ। वो तो बात की बात है। एक बार अष्टवक्र के पिता अपनी पत्नी को जो है संस्कृत के विषय को समझा रहे थे, संस्कृत भाषा में।
तब जो समझा रहे थे, और माँ के गर्भ में एक तो अभिमन्यु थे। कौन थे? अभिमन्यु थे, जो वो सीखा था भगवान के द्वारा। वो अभिमन्यु ने क्या सीखा था? क्या सीखा था? चक्रव्यूह। अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में चक्रव्यूह सीखा था। और यहाँ पर अष्टवक्र जो है अपने पिता के द्वारा जो संस्कृत का वर्णन हो रहा था वो सुन रहे थे, और सुनने के साथ साथ में एक बार उनके पिता से कहीं भूल हुई, तब अष्टवक्र ने माँ के गर्भ में से ही अपने पिता को रोक दिया। अरे सुनिए पिताश्री, आप ये जो है असत्य बोल रहे हो। दादा केवल 2 ही व्यक्ति, कौन? अष्टवक्र मुनि के पिताश्री और उनके माता, और ये तीसरी आवाज आई कहाँ से? और अष्टवक्र मुनि के जो पिताजी थे वो संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत प्रकृष्ट ज्ञानी थे। तब उन्हें कहा ये तीसरी आवाज आई कहाँ से? वो तो बात बाद में, ऐसी किसकी हिम्मत हुई कि जो मुझे कह सके कि आप असत्य बोल रहे हो? देखा अगल बगल कोई नहीं। फिर अष्टवक्र मुनि माँ के गर्भ से कहते हैं कि हे पिताश्री, आप ये बात असत्य बोल रहे हो। तब देखा, कहा अरे अजी तारो जन्म नहीं थियो, अने तू अत्यार ने मारी वाहे पड़ी गयो छो, अभी तेरा जन्म ही नहीं हुआ और तुम अभी से मेरे अंदर में कमियां निकालने लगे। जाओ, हम तुम्हें श्राप दे देते हैं कि जब तुम्हारा जन्म होगा तुम 8 जगह से तिरछे पैदा होगे। कैसे पैदा होगे? तिरछा पैदा होगे, मतलब कि मतलब 8 की 8 जो खंड होते हैं, 8 जगह से उनका शरीर कैसा था? तिरछा था। फिर ये कुछ दिन जब बीते तो राजा जनक का जो मैसेज था इनके पास भी आया। किसके पास आया? किसके पास आया? अष्टवक्र के पिताजी के पास। अष्टवक्र के पिताजी भी गए, किसके पास गए? राजा जनक के दरबार में। और जो राजा जनक के दरबार में गए तो दोनों में शास्त्रार्थ हुआ, और शास्त्रार्थ होने पर अष्टवक्र के जो पिताजी थे वो क्या हुआ? हार गए। और जब हार गए तो हारने के कारण उन्हें भी जल समाधि लेनी पड़ी। फिर अष्टवक्र के माता नंदिहाल मतलब अपने पिताश्री के यहाँ रहते थे, और जब उनका जन्म हुआ, और जन्म हुआने के बाद में जब वो थोड़ा सा बड़े हुए, और जब थोड़े से बड़े हुए तो पिताजी के बारे में पूछते थे, और जब पिताजी के बारे में पूछते तब उनकी माता उन्हें इधर उधर करके फुसला के बता देती थी। लेकिन बाद में उन्होंने धीरे धीरे पता किया कि हमारे पिताजी को हुआ था क्या। तब उन्हें पता चला कि राजा जनक के दरबार में वो विद्वान पंडित अभी भी है, और उसके साथ में इन्होंने संस्कृत में शास्त्रार्थ किया, जिसकी वजह से वो हार गए, और हार जाने की वजह से उन्हें जल समाधि लेनी पड़ी। किसको लेनी पड़ी जल समाधि? अष्टवक्र को। और अष्टवक्र का तब माथा ठनका, तारू भलू था है, संस्कृत भाषा के लिए तुम्हारी वजह से हमारे पिताश्री की मृत्यु हुई। वो उसी क्षण जो है जनकपुर के लिए रवाना हुए, और जब जनकपुर के लिए रवाना हुए, जनकपुर जाने के बाद में वो जो है महाराजा जनक से कहते हैं हमें उसके साथ में शास्त्रार्थ करना है, उस विद्वान पंडित के साथ में। तब जनक महाराज जी ने मना किया कि आप रहने दीजिए। तब उनकी उम्र छोटी थी, छोटी उम्र होने के बाद में नहीं माने। फिर विद्वान पंडित आए, फिर भी कहते हैं कि हे पुत्र तुम रहने दो, तुम जाओ, क्योंकि इतनी सी उम्र में आपकी मृत्यु हो जाए ये हमें अच्छा नहीं लगता। तब अष्टवक्र ने कहा कि आप उम्र के ऊपर मत जाओ, आप जो हमारे साथ में शास्त्रार्थ करो, और जल समाधि लेनी होगी जो व्यक्ति हारेगा। कहा 10 कोई बात नहीं, चलो शुरू करते हैं। उस छोटी सी उम्र थी अष्टवक्र की। अष्टवक्र जब चलते थे ना तो 8 जगह से उनका शरीर तिरछा था, और तिरछे होने के कारण शास्त्रार्थ होता है, और शास्त्रार्थ में आप विचार करो, जो व्यक्ति माँ के गर्भ में ही अपने पिता को असत्य साबित कर दे, वो व्यक्ति कभी भी ऐसे विद्वान पंडित से हारेगा? हारेगा? कभी नहीं हारने वाला। शास्त्रार्थ हुआ, और शास्त्रार्थ में अष्टवक्र मुनि विजयी हुए, और वो जो सामने वाले विद्वान पंडित थे उन्हें जल समाधि लेनी पड़ी। और जब ऐसा दृश्य देखा, उसी क्षण महाराजा जनक ने अनाउंसमेंट कर दिया कि आज से हम आपके शिष्य हैं और आप हमारे गुरु हैं।
तो महाराजा जनक के गुरु कौन और राजा दशरथ के गुरु कौन? राजा दशरथ के गुरु कौन? वशिष्ठ जी। ठीक है, ये रही अष्टवक्र की कथा। अब वापस आते हैं, कहाँ आते हैं वापस? कहाँ पर? वहाँ सब जो खेल रहे थे। अब आगे कहते हैं अघासुर, उनको श्राप मिला था कि तुम जो है अजगर बन जाओगे। अष्टवक्र मुनि ने श्राप दिया था क्योंकि वो अजगर बन, क्योंकि आपको अपनी सुंदरता पर बहुत गुमान है ना, इसीलिए हम आपको श्राप देते हैं कि आपको सरीसृप योनि प्राप्त हो। कौन सी योनि? सरीसृप, यानी कि जो सरकते हुए चलते हो। आप देख लीजिएगा, जो सर्प होते हैं, जो छिपकलियाँ होती हैं, वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितने वो कभी भी हमें अच्छी लगेंगी। कितना भी उनको श्रृंगार क्यों ना कर दिया जाए, वो अच्छे लगेंगे। कभी आपने कहा वाओ माय फेवरेट स्नेक? कभी कहा? हम लोग कहते हैं माय फेवरेट डॉग, माय फेवरेट कैट, माय फेवरेट पिकॉक, कहते नहीं कहते? कभी किसी ने कहा माय फेवरेट सांप? कहा कभी किसी ने? ओ मेरा सांप, अले ले 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 ले। किया कभी हम लोगों ने सांप को? मेरा कितना अच्छा सांप है, वो मेरे दो सांप, एक मेरी जेब में, एक मेरी बैग में। कभी किया ऐसा? किया कभी किसी का फेवरेट सांप बना? कभी नहीं बना। किसी का फेवरेट सांप होता नहीं। उससे कोई भी व्यक्ति हो प्रभु जी, अगर जब आप पक्का बताइएगा यहाँ से अगर जो सांप निकले, आप लोग तो बाद में, सबसे पहले तो हम भागेंगे। भागेंगे नहीं भागेंगे? सच्ची बात है नहीं? तो इसीलिए अष्टवक्र मुनि ने उनको श्राप दिया कि तुम जो है अजगर बन जाओ। बाद में उसे पता चला, अरे रे, लेकिन प्रभु जी अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। अघासुर को पता चला कि भैया अष्टवक्र मुनि ने हमें श्राप दे दिया, और श्राप देने के बाद वो जो 10,000 स्त्रियां थी ना, वो सब इधर उधर तितर बितर होने लगी। प्रभु जी हमारे इस्कॉन संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी बताते हैं, ये भौतिक जगत के लोग आपके साथ में उसी समय तक रहेंगे जब तक आपके साथ में क्या रहेगा? पैसा। क्योंकि पैसा बोलता है कि नहीं? लेकिन आप देख लीजिएगा, कोई भी जो भक्त होते हैं उनको आपके पैसे से मतलब नहीं होता है। हाँ, आपकी धनराशि जो दोगे आप वो वैष्णव सेवा के लिए ही खर्चा करेंगे, लेकिन उनका स्वार्थ धन होता नहीं है। तो अघासुर को पता चला कि जो है उनको श्राप मिला, तब वो जो है शरणागति हुए। अरे बापू मैंने भूल थी गई, मैंने माफ़ कर दो, हमका तुम माफ़ी दे दो। लेकिन माफ़ी मिलने वाली नहीं थी। लेकिन उसने जब पश्चाताप किया, पश्चाताप करने के बाद में अष्टवक्र मुनि का जो है जो हृदय था वो पिघला, और उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम जो श्राप आपको दे दिए वो तो हम वापस नहीं ले सकते, लेकिन उससे बचने का हम आपको एक उपाय बताएंगे। आप अजगर तो बनोगे तो पक्का है, लिख लो, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए साक्षात अखिल ब्रह्मांड के अधिपति भगवान श्री कृष्ण आएंगे, जिनके कारण आपका उद्धार होगा और आपके शरीर के अंदर वो प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने के साथ में जो है आप इस सर्प योनि से, आप इस अजगर योनि से मुक्ति की प्राप्ति होगी। क्लियर हो गया? अभी पता हो गया ना कि अघासुर अजगर क्यों बना था और कैसे बना था, पता हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे कहते हैं, हे राजा परीक्षित, तत्पश्चात वहाँ एक विशाल असुर प्रकट हुआ और देवता भी उसकी मृत्यु की जो है प्रार्थना करते थे, और यह असुर जंगल में ग्वाल बालों द्वारा मनाए जा रहे दिव्य आनंद को सहन नहीं कर पाया। कभी कभी आप देखते होंगे, कभी कभी जब बच्चे खेलते हैं तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, सच्ची सच्ची बताना अच्छा लगता है? नहीं बोलेंगे वो।
कभी कभी ऐसा होता कि बच्चे लोग खेलते हैं लेकिन हमें सहन नहीं होता। उसी प्रकार इस जो अजगर नाम का असुर था उसको भी सहन नहीं हो रहा था और कंस द्वारा भेजा गया अघासुर जो पूतना तथा बकासुर का भाई था। किसका? पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। अतएव जब वह आया और उसने देखा कि कृष्ण सारे ग्वाल बालों को मुखिया है तो उसने सोचा इस कृष्ण ने मेरी बहन पूतना तथा मेरे भाई बकासुर का वध किया है, अतएव इन दोनों की तुष्ट करने के लिए मैं इस कृष्ण को इनके सहायक तथा इनके ग्वाल बाल द्वारा समेत मार डालूंगा। ऐसा प्रण किसने किया? किसने किया? अघासुर ने प्रण किया। और जब अघासुर ने प्रण किया किसको मारने के लिए? कृष्ण को। कृष्ण तक ही बात सीमित नहीं थी, बाद में कहता कि इनके ग्वाल बालों को भी मार डालूंगा। अबे तारो भलो था, एक पूतना कल आई थी वो मारने के लिए, प्रयास करने के लिए। वो तो कृष्ण तो ठीक है, वो किसी का बाल भी बाका नहीं कर पाए और तुम ऐसे मामूली से अजगर आए और तुम विचार करते हो कि हम कृष्ण को मारेंगे। मामूली से अजगर कैसा था जानते हो आप? आगे बताते हैं इसमें। कहते हैं अघासुर ने सोचा यदि मैं किसी तरह कृष्ण तथा उनके संगियों को अपने भाई तथा बहन की दिवंगत आत्माओं के लिए तिल तथा जल की अंतिम भेंट बना सकूं, ऐसा प्लानिंग कर रहा है। कौन कौन प्लानिंग कर रहा है? अघासुर। भेंट कर दूं तो जैसे जैसे ग्वाल बाल आए, सारे बच्चे यहीं पर हाजिर थे, तो जब सारे ग्वाल बाल और कृष्ण की मृत्यु हो जाएगी ना तो जो ब्रज के लोग हैं ना, गोकुल के लोग, वो तो अपने आप ऑटोमेटिक वहां पर मृत्यु प्राप्त कर लेंगे। सीधी सी बात है प्रभु जी। हमारी गैया, हमारे बच्चे जंगल में गए हो और हमारे जंगल में हमारे बच्चे की मृत्यु हो जाए तो आप सही से बताना हम जो जीवित रह सकते हैं? हमारा करुण में कैसा स्वभाव रहेगा प्रभु जी? हमारी भी इच्छा यही होगी कि हम मृत्यु पाम लें, होगी इच्छा कि नहीं होगी? इसीलिए उसने प्लानिंग बनाया कि वो लोग तो स्वयं मर जाएंगे, यदि प्राण नहीं रहेंगे तो फिर शरीर की क्या आवश्यकता। क्योंकि जो ब्रज में गोपिया ग्वाल बाल, बड़े ग्वाल बाल हैं, यशोदा मैया है, नंद बाबा हैं, वो तो सब शरीर हैं और उनका प्राण कौन था? कौन था? कृष्ण। इसीलिए इस्कॉन संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें शरीर की सुरक्षा नहीं करनी है, हमें शरीर को मेंटेन नहीं रखना है, शरीर की सुरक्षा नहीं करनी है। हमें किसकी सुरक्षा करनी है? किसकी सुरक्षा करनी है? आत्मा की सुरक्षा करनी है। हमें किसको मेंटेन करके रखना है? आत्मा को। हमें आत्मा को खुराक देना पड़ेगा, आत्मा को खिलाना पड़ेगा। और आत्मा को हम क्या खिलाएंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आत्मा की खुराक है। प्रभुपाद जी कहते हैं शरीर को मेंटेन करोगे आप, चाहे जितना शरीर को मेंटेन करो, एक बार यही शरीर आपको धोखा दे करके चले जाएगा। ले तुम यहीं पड़े रहो और हम चल दिए। होता कि नहीं होता? आज आपका नंबर है, हम लाइन में खड़े, कल हमारा नंबर आएगा। इसीलिए शरीर को मेंटेन रखने से अच्छा हम किसको मेंटेन रखें? आत्मा को। क्योंकि आत्मा का खुराक है भगवान का नाम और आत्मा ही हमारे साथ जाने वाली है। जैसे यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, कौन बैठे हैं आप सभी लोग? आत्मा। कौन बैठे यहाँ पर? शरीर। कौन? आप लोग कौन हैं? आत्मा। बच्चे लोग डर जाएंगे, ऐसा कहना मत। अभी यही लाइट बंद कर दी जाए, सारी लाइट बंद, पंखा बंद, और फिर से एक प्रश्न पूछा जाए, आप कौन हैं? मैं आत्मा हूं। और हमारी माताएं कहें मैं लेडीज आत्मा हूं, प्रभु जी कहेंगे मैं जेंट्स आत्मा हूं। आप लोग क्या कहोगे? मैं चिल्ड्रेन आत्मा हूं। समझे हमारी बात? तो शरीर क्या है?
तो यानी कि हम जो बैठे शरीर है कि आत्मा है? आत्मा के शरीर में कितने लोग हैं? शरीर में कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करो। एक, बस 2-4 लोग, बाकी तो इसका मतलब बाकी सब आत्मा ही बैठी है। पक्का? आप लोग अपने घर पे जाइएगा, आधार कार्ड में देखिएगा क्या लिखा हुआ है? आत्मा लिखा है, आत्मा। आपके पड़ोसी लोग ऐसा करके बोलते हैं, आत्मा बहन जी आप यहां पर आएंगी? चलो हम बताते हैं, हालांकि ये प्रश्न भगवद गीता का है, लेकिन क्लियर कर देते हैं। हम सभी लोग आत्मा ही हैं। ये शरीर एक साधन है जिसके द्वारा हम भगवान की भक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। 84 लाख प्रकार की योनियों में से 80 लाख, कितने लाख? 80 लाख अदर योनियां हैं। 4 लाख प्रकार के मनुष्य योनि हैं। कितने लाख प्रकार के? 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनियां हैं। ये सारे क्वेश्चन आंसर भगवद गीता के हैं, लेकिन हम खाली थोड़ा सा ट्रेलर ले रहे हैं। हम मनुष्य हैं, जिस प्रकार से उसमें भगवद गीता में मत जाने, कथा अधूरी रह जाएगी। अब अपनी भाषा में समझ लो कि हम कौन हैं? आत्मा है। ठीक है, शरीर नश्वर है और आत्मा शाश्वत है। हमारी शरीर यहाँ पर पड़ी रहेगी, खाली कुछ दिनों के लिए आई हुई है। कितने दिनों के लिए? कुछ ही दिनों के लिए आई हुई है। जिस प्रकार अभी यहाँ पर कोई किसी व्यक्ति को एक जो है हेलीकॉप्टर दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? कितने भक्तों की इच्छा है कि उनको हेलीकॉप्टर मिले? पहली इच्छा हमारी है। सच्ची बताना हो, हाथ खड़ा नहीं कर रहे हो, बाकी इच्छा तो सबकी है, मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए। है सही बात है नहीं सही बात? चलो ठीक है। और वो हेलीकॉप्टर आपको मिले और आप कहो नहीं हम रामनगर से जो है चलेंगे और पर्वत पाटिया होते हुए बराछा कापोद्रा मिनी बाजार निकलेंगे, लेकिन उड़ेंगे नहीं। कैसे चलेंगे? रोड पर चलाएंगे। तो जो हेलीकॉप्टर देने वाला मालिक है वो क्या समझेगा? हमने किसी गधे को हेलीकॉप्टर दे दिया है, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर को क्या कर रहा है? रोड पर चला रहा है। रोड पर चलाने से हेलीकॉप्टर को भी नुकसान होगा और अगल बगल रहने वाले अन्य लोगों को भी नुकसान होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? इसीलिए इस्कॉन संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान ने भी हमें एक हेलीकॉप्टर दिया है। क्या दिया है? हेलीकॉप्टर। और इस हेलीकॉप्टर को हम पंचभूत रूपी हेलीकॉप्टर कहते हैं। कौन सा? पंचभूत। रक्षित जल पावक गगन समीरा, पंचतत्व धम शरीरा। 5 तत्वों से बना हुआ हेलीकॉप्टर भगवान ने हमको दिया। किस चीज के लिए? उड़ने के लिए। किस में उड़ने के लिए? भक्ति रूपी स्वरूप में उड़ने के लिए, यानी कि भक्ति करने के लिए दिया है। और हम लोग 1.5, काठियावाड़ी गुजराती में कहावत है 1.5, यानी कि डोट डाया था, समझे? डोट डाया था 1.5 होकर के उस हेलीकॉप्टर को, यानी कि इस शरीर को भक्ति में इस्तेमाल ना करके बाकी हम सारी जगह पे इस्तेमाल करते हैं। फिर बताओ उस मालिक को दुख होगा कि नहीं होगा? और फिर वही कहेगा इन गधों को हमने बिना मतलब का शरीर दे दिया, इससे अच्छा होता कि ना देते तो ज़्यादा बेटर था। और वो भगवान कहते हैं एक बार हमने गलती की तो दोबारा गलती करेंगे नहीं। और हम जब 60 साल के हो जाते हैं, जब हमसे खांसी भी नहीं आती, हम अपना हाथ भी नहीं उठा पाते, हम अपना पैर भी नहीं उठा पाते, हम खा नहीं पाते, हम पी नहीं पाते, तब प्रयास करते हैं भक्ति करने के लिए। बताओ हमसे भक्ति होगी? होगी भक्ति हमसे? प्रभु जी कोई भी चीज़, अभी माइक है ना, ये माइक का इस्तेमाल हम तब तक करते हैं जब तक ये नया है, जब तक इसमें जान है। और जब इसमें जान नहीं रहेगा, ये बिगड़ जाएगा, तो इस माइक को हम ठोकर मार देते हैं। मारेंगे नहीं मारेंगे? और आप कहते हैं, हम लोग सभी कहते हैं कि हम जब एकदम से पिंजरा बन जाएंगे, एकदम से करकट बन जाएंगे, एकदम से कचड़ा बन जाएंगे, तब जो है अखिल ब्रह्मांड अधिपति के पास जाएंगे। और तब बताओ ये स्वीकार करेंगे हमें? जब हमारे अंदर में जान थी तो हम दूसरे के पास थे,
अभी जब हमारा पिंजरा हो गया, सब इसमें से निकल गया, तब हम जो है भगवान के पास जाते हैं, तब भगवान भी हमें स्वीकार करते नहीं है। इसी प्रकार आगे कहते हैं, यह निश्चय करने के बाद उस दुष्ट तस्कर ने, हाँ, उसने के मन में क्या विषय हुआ कि हम इन सभी ग्वालों वालों को मार दें, और मारने के बाद में वो क्या कहता है कि वो जो अजगर था उस अजगर के स्वरूप में आया, और उसने, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, यह निश्चय करने के बाद उस दुष्ट अघासुर ने एक विशाल अजगर का रूप धारण कर लिया। कौन से अजगर का रूप धारण कर लिया? एक विशाल काय अजगर का रूप धारण किया। और जब उसने धारण किया, कितना बड़ा अजगर था जानते हो? आगे कहते हैं उस विशाल काय अजगर की जो मोटाई थी, क्या थी? मोटाई। आपने जूनागढ़ का पर्वत देखा, हिमालय पर्वत देखा? हिमालय पर्वत देखा? अच्छा चलो अपने मन में खाली इमेजिन करो, पर्वत की साइज कितनी बड़ी होती होगी? इतनी बड़ी? पावागढ़ गए? पावागढ़, क्योंकि यहाँ पे नज़दीक में तो पावागढ़ ही है। वो पर्वत कितना बड़ा होगा? उतना मोटा उसकी जो है उसकी मोटाई थी। जितना बड़ा एक पर्वत होता है ना, उतने पर्वत के जितना तो उसके शरीर की मोटाई थी। किसकी मोटाई थी? अजगर की। कौन से अजगर की? अघासुर की। उतने बड़े मोटाई के साथ में उसकी लंबाई कितनी थी जानते हो आप? कितनी थी? यानी कि एक पर्वत जितना उसका मोटापन और 8 मील जितना वो लंबा था। कितना लंबा था? 8 मील जितना। क्योंकि वो भी कोई लोकल अजगर नहीं है, वो भी किसको मारने के लिए आ रहा है? कृष्ण को मारने के लिए आ रहा है। और इस तरह अद्भुत अजगर का शरीर धारण करने के बाद उसने अपना मुंह कैसे फैलाया जानते हो? जिस प्रकार पर्वत की एक बड़ी गुफा हो, उस प्रकार उसके अंदर का मुख था। किसका मुख था? उस अजगर का। और आगे कहते हैं कि उसने उस अपने मुंह को फैलाया, और फैलाने के बाद में गुफा की तरह था। आगे कहते हैं उसके जो निचला होंठ था, कौन सा होंठ? जैसे कि अभी हमारा 2 होंठ है, कितने होंठ हैं? कितने होंठ हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हमारे पास कितने होंठ हैं? 2 होंठ हैं। और हम जब इसे बड़ा करते हैं, फैलाएंगे, तो कितने होंठ होंगे? ये खुल जाएगा। ऐसा खुलेगा कि नहीं खुलेगा? खुलेगा कि नहीं खुलेगा? आप लोग खोलो, करो, खोलो। कुछ लोग नहीं खोलेंगे। जानते हो कौन कौन नहीं खोलेगा? मुझे पता कौन नहीं खोलेगा। इन लोगों ने खुद कह दिया, प्रभु जी 12 रुपया खर्चा किया, थोड़ी मुंह खोलने के लिए खर्चा किया है। कितने का था? 12-15 का आता होगा ना शायद। अब विचार करो आप, उन्होंने अजगर जो था ना, अजगर, वो मुंह खोला तो एक होंठ उसका पृथ्वी पर, और दूसरा होंठ कहाँ पर होगा? 5 मंजिल जितना होगा? 6 मंजिल? 25 मंजिल? नहीं। शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में वर्णन करते हैं कि उसका निचला होंठ पृथ्वी पर था और ऊपरी होंठ आकाश के बादलों को छू रहा था। इतना बड़ा अजगर, विचार करो आप, बाप रे बाप। यानी कि एक पहाड़ जितने उसकी मोटाई और 8 मील जितना लंबा। और जब उसने मुंह खोला, अरे दादा रे दादा, एक यहाँ पर और दूसरा हेलीकॉप्टर के साथ सफर कर रहा है, ऐसे ऐसे बराबर। कितना भयंकर अजगर रहा होगा। और ये अजगर कहाँ पर था जानते हो? कहाँ पर? ये कथा गोकुल में आप जब जाइएगा तो जय कुंड, कहाँ पर? वृंदावन में एक जय कुंड है। कौन सा कुंड है? वो वृंदावन के नज़दीक में ही है, क्योंकि ये गोपाल से दूर तो जाएंगे नहीं, इसीलिए वृंदावन के नज़दीक में जय कुंड है। जय कुंड पर ये कथा, ये लीला हो रही थी। ये सत्य घटना, ये लीला जो है जय कुंड पे हो रही। और उतना बड़ा फैलाया, और फैलाने के बाद में उसके जो मुख होते हैं, जैसे अभी हमने मुंह खोला, और जब मुंह खोलेंगे तो हमारे बगल निकलेंगे नहीं? ऐसे निकलते नहीं निकलते? बगल निकले। तो यहाँ पर कहते हैं उसके मुंह की बगलें जो थी वो पर्वत की विशाल गुफाओं के समान थी।
हो, इतना बड़ा अजगर, मोटा, लंबा, पूरे आकाश तक, और जब मुंह खुला तो अंदर पूरा अंधेरा काया, और उसकी जो अंदर की, जिसे हमारे जो गल्फर होते हैं, उसके गल्फर ऐसा लगा पर्वत की गुफाएं हैं, और आगे कहते हैं कि पर्वत की गुफाओं के समान में उसके मुख का जो मध्य भाग अत्यंत अंधकारमयी था। कैसा था? जिस तरह से रात्रि होती है, अमावस्या की रात्रि होती है, यहाँ पर शहर वालों को नहीं पता चलेगा। आप गांव में जाइएगा, बरसात में भैया रात हो, अमावस्या की रात हो, और हाथ में लाइट ना हो, और रात को 2 बजे हो, और वो सब तैसा बोलता नहीं, एक जानवर बोलते और भैया आम का बगिया हो, और उसमें 8-9 चौरी बनी हो। चौरी का मतलब क्या हो जानते हो? जिसको वहाँ पर किसी आदमी को जलाया हो, और रात को 2 बजे आप उसमें से पसार हो। कैसी वेदना लगेगी, आप विचार करो। उसी प्रकार यहाँ पर बताते, उसके अंदर का मुख पूरा अंधकारमयी, और उसकी जीभ कैसी थी जानते हैं? जैसे जीभ निकलती है तो जैसे चौराहा नहीं होता, चौरस्ता होता, उस चौरस्ते के समान तो खाली उसकी जीभ थी। किसकी जीभ थी? अघासुर की। और उसकी श्वास गर्म हवा जैसी थी कि उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थी। क्या निकल रही थी? आग की लपटें निकल रही थी। और जब आग की लपटें निकल रही थी, आग की लपटें क्योंकि आंखों से, और वो जब सांस लेता था, क्या लेता था? जब वो सांस लेता था तो उस सांस से जो है मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राणियों को खा जाने की दुर्गंध बाहर आती थी। आप विचार करो कितना विशाल काय अजगर होगा ये। इस असुर का अद्भुत रूप विशाल अजगर के समान था। इसे देखकर बालकों ने सोचा, इसे देख करके बालकों ने सोचा, क्या सोचा? क्या सोचा होगा बालकों ने? अच्छा, दूसरी बात बता दे, ये जब ग्वाल बाल थे ना, तो इस लीला में बलराम जी नहीं थे। इस लीला में बलराम जी नहीं थे, क्योंकि बलराम जी को एक बात और बता दे, जिस दिन ये लीला हो रही थी, कुछ आचार्यों को कहना है कि उस दिन बलराम जी का क्या था? क्या था? जन्मदिन। यानी कि बलराम जी उस दिन बर्थडे बॉय थे, तो कहा कि आप आज मत आइएगा। और कुछ आचार्य लोग ऐसे कहते हैं क्योंकि बलराम जी किसके स्वरूप हैं? अनंत शेष के, और अनंत शेष की बिरादरी का था ये। कौन? अघासुर। और अनंत शेष की बिरादरी का ही था। तो जब बलराम जी यहाँ पर हाजिर होते तो शायद बलराम जी को ऐसा लगता कि कन्हैया तुम ये गलत कर रहे हो, कन्हैया तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये हमारी बिरादरी वाला है, तुमको मारना नहीं था यार इसे। तो शायद इसीलिए बलराम जी को उस दिन जो है नहीं बुलाया था। अब विचार करिए आप, जब अजगर, सभी लोग खेल रहे थे, पर्वत जैसा मोटा, 8 मील लंबा, 1 होंठ नीचे 1 होंठ ऊपर, अजगर का गलफड़, और गलफड़ के बाद में उसका जो मुख था वो अंधार का गुफा जैसा लग रहा था। तब जो है कुछ बालकों ने देखा, कुछ बालों ने देखा, अरे पिंटू सुनते हो? पिंटू अपने यहाँ तब नहीं थे पिंटू, अरे मधु मंगल कहाँ हुआ? अरे तुम देख रहे हो नहीं देख रहे हो? कहाँ हुआ? अरे वहाँ पर देखो एक बड़ा सा गुफा दिख रहा है। क्या सोचा? बड़ा सा गुफा। तब दूसरे के तो अरे सुनो, तुम भी हमें सीखा, देखो ये मधु मंगल कह रहा गुफा है। अरे गुफा नहीं है, वो तो कोई बहुत बड़ा पेड़ होगा। फिर तीसरे कमेंट करते हैं, तीसरे कहते हैं अरे नहीं ये पेड़ नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई नकली अजगर होगा। ऐसा सभी ग्वाल बाल सोच रहे थे। और जब सभी ग्वाल बाल सोच रहे थे तो आगे क्या हुआ होगा? ऐसा एक नहीं, 1 लाख ग्वाल बाल थे। कितने? 1 लाख ग्वाल बाल थे। तो आगे क्या हुआ होगा आपको जानना है? अजगर का मुंह खुला है हो,
अजगर का मुंह खुला है सामने की तरफ, 1,00,000 ग्वाल बाल यहाँ पर जो है, क्योंकि सबको बुला लिया, कृष्ण को नहीं बुलाया। और कृष्ण को तो पता ही था, कृष्ण को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सारे ग्वाल बाल आकर के तर्क वितर्क कर रहे, अरे ये क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। आगे अजगर मुंह खुला एक बैठ खड़ा है, यहाँ पर सारे ग्वाल बाल, कितने ग्वाल बाल? 1,00,000। तो 1,00,000 ग्वाल बालों ने क्या किया होगा, जानना है आपको? जानना है? जानना है? वो हम कल बताएंगे आपको। आज के लिए ग्वाल बाल को 24 घंटे तक देखने दो, तर्क वितर्क करने दो, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होगा वो हम आपको कल बताएंगे। ठीक है? हरे कृष्णा।